गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे, इन्वर्टिब्रेट्स के। नर्वस सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे और आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टेक्टाइल एंड ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स। टेक्टाइल ऑर्गन्स का मतलब होता है वो ऑर्गन्स जो कि सेंस ऑफ टच, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को टच करो तो यहाँ पे टेक्टाइल ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो जो टेक्टाइल है वो बेसिकली रिजेम्बलेंस खाता है सेंस ऑफ टच से, ठीक। और ओल्फैक्शन का मतलब होता है यहाँ पे स्मेल करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को स्मेल करना। तो सेंस ऑफ स्मेल से मतलब होता है ओल्फैक्शन, ओल्फैक्टरी। सो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, एक टेक्टाइल ऑर्गन्स, दूसरे हो गए आपके ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना और दोनों हमें प्रॉन के बारे में स्टडी करनी है, प्रॉन के टेक्टाइल ऑर्गन्स एंड प्रॉन के ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स। तो इन दो के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले बात करें प्रॉन के टेक्टाइल ऑर्गन्स के बारे में। तो प्रॉन में यहाँ पे एंटीनाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रॉन की बात करें यहाँ पे हम तो एंटीना और एंटेन्यूल्स, ये दो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं प्रॉन के अंदर जो कि टेक्टाइल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्रॉन की बात करें तो यहाँ पे एंटीना है, एंटेन्यूल्स है, ये दो जो है ये बेसिकली वर्क एज टेक्टाइल ऑर्गन्स। ये दो जो हैं टेक्टाइल ऑर्गन्स की तरह फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पे इन एंटीना और एंटेन्यूल्स में मौजूद होते हैं फीलर्स। नाम से अब चीज़ बस इसको ऐसे समझो कि फीलर्स वैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फील करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को फील करता है, ठीक है। बॉडी को पता चलता है इन फीलर्स की मदद से। तो यहाँ पे फीलर्स मौजूद होते हैं। एंटीना और एंटेन्यूल्स के फीलर्स जो होते हैं, ये फीलर्स हैव सीटे। सीटे जो है ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, यही बेसिक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, सीटे। अब ये जो सीटे है इसका क्या, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये ब्रिशल की तरह, मतलब रेशे की तरह, धागे की तरह स्ट्रक्चर होगा। ये जो सीटे होगा ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक रेशे की तरह स्ट्रक्चर होगा, सेंसरी स्ट्रक्चर होगा, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। और ये जो सीटे हैं ये एंटीना और एंटेन्यूल्स पे जो फीलर्स पाए जाते हैं, एंटीना और एंटेन्यूल्स पे जो फीलर्स पाए जाते हैं उनके ऊपर सीटे प्रेजेंट होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। और ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, यही हेल्प करता है टेक्टाइल फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो सीटे जो है, इस सीटे की अगर अपन बात करें, ये दूसरे भी जो बॉडी के अपेंडेजेस मौजूद होंगे उनके भी एज पे, उनके भी बाहरी सरफेस पे सीटे जो है मौजूद होगा। सो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन एजेस ऑफ अदर अपेंडेजेस। दूसरे अपेंडेजेस के जो एज होंगे, दूसरे अपेंडेजेस के जो किनारे होंगे, जो कॉर्नर्स होंगे, उनके ऊपर भी ये सेंसरी सीटे जो है ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये जो टेक्टाइल रिसेप्टर है ये हॉलो सर्कुलर आउटग्रोथ होता है। टेक्टाइल रिसेप्टर्स की बात करें, ये क्या होता है, हॉलो होता है, ठीक है। टेक्टाइल रिसेप्टर्स की बात करें तो ये यहाँ पे हॉलो होता है, क्यूटिकुलर होता है। क्यूटिकुलर बोलने का मतलब जो आउटर लेयर होगी वो एक बहुत पतले से मेम्ब्रेन से घिरी होगी जिसको अपन
क्यूटिकल बोलते हैं। तो आउटर लेयर जब एक बहुत पतले से मेम्ब्रेन से घिरी होती है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, और जब कोई भी चीज़ क्यूटिकल से बनती है तब हम उसको क्यूटिकुलर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, टेक्टाइल रिसेप्टर में नर्व फाइबर्स भी होते हैं। सप्लाइड बाय नर्व फाइबर्स, कई प्रकार के कई सारे नर्व फाइबर्स भी जो है वो मौजूद होते हैं इन टेक्टाइल रिसेप्टर्स के अंदर। उसके आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दो रीजन्स पाए जाते हैं, दो एरियाज़ पाए जाते हैं इन टेक्टाइल ऑर्गन्स के। ठीक है, टेक्टाइल ऑर्गन्स के दो सेगमेंट पाए जाते हैं, बेसल रीजन और शाफ्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ आगे लिखने के लिए। तो इन टेक्टाइल रिसेप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे दो सेगमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे दो सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहला सेगमेंट क्या है जिसको हम बोलते हैं शाफ्ट। ठीक, पहला सेगमेंट को हम बोलते हैं शाफ्ट या फिर बेसल रीजन। तो पहला हो गया शाफ्ट और बेसल रीजन। ठीक है, तो पहला पोर्शन जो हो गया, दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रॉन के अंदर। पहला हो गया शाफ्ट जिसको अपन बेसल रीजन भी बोलते हैं। ये जो है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन निचली सतह जो है वहाँ पे एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो जॉइंटेड विथ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जो शाफ्ट वाला रीजन है वो जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, डिस्टल सेगमेंट जो है उसको ब्लेड बोलते हैं। जो अगला हिस्सा है वो क्या होता है, ब्लेड। सो एक हिस्सा हो गया ब्लेड, एक हिस्सा हो गया शाफ्ट। ये दो हिस्से आपको याद रखने हैं। ठीक, एक हिस्सा हो गया शाफ्ट जो बेसल रीजन निचला हिस्सा है, और एक हिस्सा हो गया जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो ब्लेड हो गया। ब्लेड जो है वो टैपर्ड होता है, पॉइंटेड होता है एपिकल एंड से। ब्लेड की बात करें, पॉइंटेड फ्रॉम एपिकल एंड, मतलब आगे की तरफ से पॉइंटेड होने का मतलब नीचे से सरफेस जो है फ्लैट था, आगे चल के इस तरह से पॉइंटेड हो गया। ठीक है, तो आगे की तरफ से ये पॉइंटेड होते हैं, एपिकल एंड से ऊपर की तरफ से ये पॉइंटेड होते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो दो सेंसरी बार्ब्स में जुड़े होते हैं। अब ये जो ब्लेड है इनको डिवाइडेड नहीं रहते, बट एक तरह से अब इनसे दो स्ट्रक्चर निकलते हैं, दो सिंगल स्ट्रक्चर निकलता है दो डायरेक्शन में, ऐसे। इस साइड भी और इस साइड भी, और ये स्ट्रक्चर निकलने से इसको लीफ टाइप अपीयरेंस मिलता है, पत्ती की तरह जो है अपीयरेंस मिलता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बार्ब्स। ये जो रेशे हैं इनको हम बोलते हैं बार्ब्स। ये बार्ब्स जो होते हैं ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, पर ये टच में नहीं करते, ये लोकोमोशन और मोशन में काम आते हैं। ये बार्ब्स जो हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं मूवमेंट, ये मूवमेंट को, मोशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, टच को रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब बॉडी पूरी मूव करती है तब ये क्या कहते हैं, एक्टिवेट होते हैं बार्ब्स। ठीक है, सो यहाँ पे बार्ब्स के बारे में देखा ये क्या है, ब्लेड का स्ट्रक्चर है, ब्लेड से जो है वो बार्ब्स निकलते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे फेदर की तरह अपीयरेंस होता है बार्ब्स का, पंख की तरह अपीयरेंस होता है, फेदर लाइक
स्ट्रक्चर होते हैं, फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पंख की तरह जो है ये स्ट्रक्चर होते हैं। और उसके बाद ये नॉर्मली सेंसिटिव होते हैं, बट सिर्फ मोशन और मूवमेंट में वर्क करते हैं, टच में कोई फंक्शन नहीं होता। बार्ब्स की बात करें तो नो फंक्शन इन टच, टच में कोई फंक्शन नहीं होता, कोई भी टेक्टाइल फंक्शन जो है, टच वाला फंक्शन जो है वो नहीं होता। तो ये था आपका टेक्टाइल ऑर्गन प्रॉन का। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी ऑर्गन की। प्रॉन का टेक्टाइल ऑर्गन तो देख लिया, अब ओल्फैक्टरी ऑर्गन कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। प्रॉन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे उसके ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ओल्फैक्टरी सीटें प्रेजेंट होते हैं एक ग्रूव में। ओल्फैक्टरी स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन अ ग्रूव, एक गड्ढे में एक हॉलो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, बॉडी में एक हॉलो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वहाँ पे बहुत सारे ओल्फैक्टरी सीटें प्रेजेंट होते हैं इन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक, बहुत सारे ओल्फैक्टरी स्ट्रक्चर, सीटें हो गया, मैंने पहले ही बताया सीटें क्या होता है, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत सारे ओल्फैक्टरी सीटें जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। ओल्फैक्टरी सीटें जो है दो सेगमेंट से बनते हैं यहाँ पे। अब ये जो ओल्फैक्टरी सीटें हैं इनकी बात करें हम, तो यहाँ पे दो सेगमेंट्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। पहला सेगमेंट है प्रॉक्सिमल शाफ्ट, दूसरा है डिस्टल ब्लेड। तो यहाँ भी सेम काम हो गया, शाफ्ट और ब्लेड। जो शुरुआती हिस्सा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शाफ्ट है, और जो एंड है आगे वाला पीछे आगे वाला हिस्सा है वो है ब्लेड। मतलब जहाँ से शुरुआत हो रही है वो शाफ्ट है, ख़त्म जो हो रहा है वो ब्लेड है। शाफ्ट के बारे में देखें तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, शाफ्ट के बारे में देखें तो जो बॉडी स्किन जो है, इंटेगुमेंट जो है, उससे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की मदद से जुड़ा रहता है। सो कनेक्टेड विथ इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट मतलब ऊपरी लेयर जो है वो इंटेगुमेंट से जुड़ा होता है बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की मदद से इंटेगुमेंट से ये जो शाफ्ट है वो जुड़ा हुआ रहता है। ब्लेड की बात करें तो राउंडेड और नाइफ की तरह स्ट्रक्चर होता है। ब्लेड की बात करें तो राउंडेड एंड कैसा होता है, नाइफ लाइक स्ट्रक्चर। राउंडेड होता है और नाइफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, चाकू की तरह स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड होता है। जिस तरह का डायग्राम बनाया था हमने वैसा ही डायग्राम जो है होता है यहाँ पे भी। ऊपरी पॉइंट जो है वो पॉइंटेड होता है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो फ्लैट होता है। ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा ब्लेड है और नीचे का हिस्सा अगर यहाँ पे बनाया जाए तो कुछ इस तरह से होता है शाफ्ट का हिस्सा। ठीक है, सो ऊपर वाला हिस्सा ब्लेड का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो शाफ्ट का हिस्सा होता है। और यहाँ पे ये जो शाफ्ट वाला हिस्सा है ये इस तरह से आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की मदद से इंटेगुमेंट से जुड़ा रहता है, और ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो ये हो गया ब्लेड वाला हिस्सा, ये शाफ्ट वाला, ये नीचे इंटेगुमेंट आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन वाला हिस्सा। उसके बाद अगर अपन बात करें, हर सीटे से नर्व फाइबर निकलती है। तो यहाँ पे ओल्फैक्टरी सीटें हैं, ओल्फैक्टरी सीटें दो भाग में, हर भाग से नर्व फाइबर निकलती है। नर्व फाइबर अराइजेस फ्रॉम ईच सीटे। हर सीटे से जो है नर्व फाइबर निकलती है। ओल्फैक्टरी ऑर्गन है, जाहिर सी बात है नर्वस कंट्रोल तो होना ज़रूरी है। अगर नर्वस कंट्रोल नहीं होगा तो
ये सारे एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। सो नर्वस कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ओल्फैक्टरी सीटे का काम क्या है? ओल्फैक्शन, ठीक है। ओल्फैक्टरी सीटे वर्क्स फॉर ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन किसके लिए काम होता है? ओल्फैक्शन के लिए काम होता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए। ओल्फैक्शन के लिए काम होता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए। तो ये था आपका टेक्टाइल और ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स। प्रॉन के केस में ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स के बारे में हमने देख लिया और टेक्टाइल ऑर्गन्स के बारे में देख लिया। ये जो ओल्फैक्टरी सीटें हैं, ये सीटें ही स्ट्रक्चर हैं बेसिक। जो सीटें वैसे एक नाम नहीं है कोई, सीटें तो बस ऐसा बोला जाता है कि एक कोई धागे की तरह स्ट्रक्चर हो, उसको हम सीटें बोल देते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, शाफ्ट और ब्लेड। शाफ्ट और ब्लेड में डिवाइडेड है। शाफ्ट जो है वो इंटरगुमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट का हिस्सा है, इसलिए इसको हम प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है वो जुड़ा हुआ रहता है किसकी मदद से? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की मदद से इस इंटरगुमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। और उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ब्लेड होता है, वो शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। वो नाइफ़ की तरह स्ट्रक्चर होता है। ओल्फैक्टरी सीटें प्रेजेंट होते हैं। जो सीटें होते हैं वो नर्व फाइबर से जुड़े हुए होते हैं और वो नर्व फाइबर्स की हेल्प से स्मेल का काम करते हैं। ओल्फैक्शन, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ये था टोटल टेक्टाइल ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स ऑफ प्रॉन। दोनों के बारे में हमने स्टडी कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन करना, नोट्स बनाना, नहीं समझ में एक बार वीडियोस को दोबारा देखना, ठीक है। सो अभी कंटिन्यूस बेसिस पे हमारी ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी फ्रॉम होम, बिकॉज़ कॉलेजेस बंद हैं। तो अभी सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो इसी प्रकार से आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे और इसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारे जो भी आगे के टॉपिक्स बचे उसको हम एक एक करके कंटिन्यू करते रहेंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले हम कवर कर लें। तो हम उनको कवर करेंगे। हर चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो हम ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।